अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक बात को बयान करने के लिए अगर छोटे से छोटे जानवर की यानी मच्छर या मच्छर से भी हकीर तरीन जानवर की मिसाल देना पड़े तो अल्लाह ताला उस चीज की भी मिसाल देने में शर्म महसूस नहीं करते, हया नहीं महसूस करते। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी हस्ती अगर वो शर्म महसूस और हया महसूस नहीं करते हक को बयान करने में, लोगों तक हक पहुंचाने में, तो फिर हमें भी उस अल्लाह की मखलूक होने के नाते से हमें भी ये खूबी ये वसफ अपनाना चाहिए कि हम दीन को सीखने के लिए, अहकाम व मसाइल को समझने के लिए और तहारत के बारे में भी हमें इस बारे में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये खूबी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि आजकल जो हमारा मुआशरा है वो गुनाह करने में और गिबतें करने में, चोरी करने में और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर लान तान करने में, गालियां देने में तो शर्म महसूस नहीं करता। लेकिन कुरान सीखने के लिए और अहकाम व मसाइल को समझने के लिए और बिलखसूस गुस्ल के अहकाम व मसाइल, तहारत के अहकाम व मसाइल समझने के लिए बड़ा ही शर्म महसूस करता है। जिसकी वजह से आज हमारे अक्सरियत नौजवान और हमारी माएँ बहनें वो बिल्कुल अहकाम व मसाइल, तहारत के मसाइल से तो बिल्कुल कोरे हैं। उन्हें नहीं पता वुजू करने का क्या तरीकाकार है, उन्हें नहीं पता किन निजासत किन चीजों से होती है और कैसे उनको दूर किया जाता है, उन्हें नहीं पता गुस्ल का क्या तरीकाकार होता है। लिहाजा हमें दीन के मसले में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुल करके बगैर शर्मिलापन इख्तियार किए वो मसला अगर नहीं आता तो उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ख्वाह वो अगला बंदा जिससे आप पूछना चाह रहे हैं वो आपसे कम दर्जे का ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इल्म है तो आप उससे जरूर सीखें। तो आज हम सीखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे वो कौन से उमूर हैं जिन उमूर की वजह से गुस्ल इंसान के लिए जरूरी हो जाता है, गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। नंबर एक, जब इंसान जुम्बी हो जाए, जनाबत की हालत में पहुंच जाए, यानी इंसान से मनी खारिज हो जाए, खा वो हालत बेदारी में हो, खा वो हालत नींद में हो, खा वो किसी भी वजह से अगर इंसान के शर्मगाह से वो मनी खारिज हो जाए तो उससे गुस्ल फर्ज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व इन कुन तुम जुनूबन फत्तहरु, अगर तुम जुम्बी हो जाओ, हालत जनाबत में पहुंच जाओ, फत्तहरु तो तुम तहारत हासिल करो, यानी गुस्ल कर लिया करो। और ये गुस्ल, ये जो हुक्म है ये औरतों को भी शामिल है। अगर औरतें भी एहतलाम वाली हो जाएं, अगर औरतों को भी मनी खारिज हो जाए तो औरतों को भी हुक्म है कि वो भी गुस्ल किया करें। जैसे एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, आकर के सवाल करती हैं, फहल अलल मरअति मिन गुस्लिन इज़ा इहतलमत, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क्या औरत पर भी गुस्ल है कि जब वो औरत एहतलाम वाली हो जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नाम, जी हाँ, इज़ा रअतिल मा, जी हाँ, जब औरत भी वो मनी के असरात वगैरह देखे, जिस्म के ऊपर वो देखे असरात, तो औरत को भी हुक्म है कि वो भी क्या करे, गुस्ल करे। तो इससे पता चला कि औरत को भी एहतलाम होता है तो औरत को ऊपर भी गुस्ल करना जरूरी होता है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्हें पता नहीं था कि औरत को भी एहतलाम होता है, मनी निकलती है। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी क्या औरत को भी इहतलाम होता है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, जी हाँ, इहतलाम होता है ना, मनी निकलती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इहतलाम नहीं होता होगा, फमिन अयना यकून शिब, अगर औरत के जिस्म से अगर मनी नहीं खारिज होती तो फिर ये बच्चे के साथ मुशाबत कैसे हो जाती है? यानी दूसरे हदीस में आता है कि अगर मर्द का पानी गालिब हो जाए, कसीर हो जाए, तो फिर उस बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है, उसका मुशाबत मर्द के साथ हो जाती है। अगर औरत का पानी गालिब आ जाए तो फिर उस बच्चे की मुशाबत औरत के साथ हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत के वो पानी खारिज नहीं होता, इस्लाम नहीं होता, तो फिर बच्चे की माँ के साथ मुशाबत कैसे हो जाती है? गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह लफ्जों में समझा दिया
कि औरत को भी मनी आती है, खारिज होती है, वो इहतलाम वाली होती है। लिहाजा जब इहतलाम की हालत में पहुंच जाए तो उस वक़्त भी हम गुस्ल ज़रूरी हो जाता है। इस हवाले से आप याद रखिए, बस औकात ऐसे होता है कि रात को इंसान सोया है, हालत नींद के अंदर वो ख्वाब देखता है और ख्वाब के अंदर बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे वसवसे आते हैं, और ख्वाब के अंदर उसने ऐसे देखा, समझा कि मैं अब इहतलाम वाला हो गया हूँ, जनाबत की हालत मुझ पर तारी हो गई है। लेकिन जब वो सुबह सो करके उठता है तो ना उसके कपड़ों के ऊपर कोई असरात नजर आते हैं, ना उसके जिस्म पर कोई असरात नजर आते हैं। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस मर्द पर या औरत पर गुस्ल जरूरी नहीं है, गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त फर्ज होगा जब उसके जिस्म पर या उसके कपड़ों पर असरात नजर आए हों, तब उस पर जरूरी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअतिल मा, जब वो पानी के असरात, वो मनी के असरात देखे, तब उस पर फर्ज गुस्ल होगा, इसके अलावा गुस्ल नहीं होगा। नंबर 2, इसी तरह जब खामद और बीवी आपस के अंदर जब वो अलहदगी वाला मामला करें, जब दोनों खतने आपस के अंदर मिल जाएं, तो दोनों खतनों के मिलने के साथ भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इज़ा जलसा अहदुकुम बैना शुआबिहल अर्बा, जब तुम में से कोई एक 4 शाखों के दरमियान बैठे, यानी 2 हाथ और 2 पांव, मुराद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर फ़क़द वजबल गुस्ल, तो उस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। व इल्लम युनजिल, मुस्लिम के अंदर हदीस ये है कि इंसान हम बिस्तरी के लिए तैयार हो गया है, खामद और बीवी आपस के अंदर वो ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, अगरचे इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, मनी खारिज हो या ना हो, लेकिन जैसे ही खतने दोनों आपस के अंदर मिले हैं, जैसे जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज़ा जावज़ल खितानु अल खिताना, जब एक खतना दूसरे खतने के साथ मिल जाए, तजावुज कर जाए, तो ऐसी सूरत में गुस्ल फर्ज हो जाएगा, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। लिहाजा जब खामद और बीवी आपस के अंदर, उनके दोनों शर्मगाह आपस के अंदर मिल जाएंगी, तो गुस्ल लाजिम हो जाएगा, ख्वा इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो। इसी तरह नंबर 3 है, जब कोई इंसान मुसलमान वफात पा जाए, तो उस वफात पा जाने वाले शख्स को भी गुस्ल देना जरूरी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उस शख्स के बारे में जो वफात पा गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इग़सिलूहु, तुम इसको गुस्ल दो, और बिमाइन वसिद्र, इसको गुस्ल दो पानी के साथ और बेरी के पत्तों के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो हुक्म पर अमल करना ये जरूरी होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स वफात पा जाए तो मैयत को भी गुस्ल देना ये जरूरी है। हाँ, अगर कोई शहीद हो जाए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ वो बंदा शहीद हो जाए, तो शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, साहबा बयान करते हैं कि ओहद के अंदर जो साहबा किराम शहीद हुए थे, 70 के करीब साहबा किराम शहीद हो गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार ये था कि ओहद के अंदर जितने भी साहबा किराम शहीद हुए थे, तो उस वक्त हालात कुछ इतने ज्यादा नहीं थे, कफन के लिए कपड़े भी ज्यादा नहीं थे, तो 2-2, 3-3 लोगों को एक ही कफन के अंदर दाखिल करके उन्हें कब्र के अंदर दाखिल किया जाता था। वलम युगस्सलूहु, और उन्हें गुस्ल नहीं दिया जाता था। तो शहीद अगर कोई बंदा हो जाए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हुआ, तो उसको गुस्ल देना जरूरी नहीं है, उन्हें उसी हालत के अंदर ही दफना देना चाहिए। लेकिन अगर कोई तिब्बी मौत वफात पा जाए तो उसको गुस्ल देना ये जरूरी है। ये चंद मसाइल हैं, इन सब को हम समझें, सीखें और फिर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक